एक पुरानी कहावत है, जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा कहता है। इस बात को गौर से सोचिए। असली ताकत शोर में नहीं, बल्कि शांति और संयम में होती है। हम सब ने देखा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में, बातचीत में या चर्चा में बिना रुके बोलता ही जाता है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा वो प्रभावशाली लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही कमजोर पड़ते हैं। जैसे कोई किला जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हों, वो जल्दी टूट जाता है। जब आप बिना सोचे समझे बोलते हैं तो लोग आपकी भावनाओं, कमजोरी और रणनीति को पहचान लेते हैं और फिर बाद में उसका फायदा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल सिंह चौहान, और आज बात करेंगे एक अद्भुत शक्ति के बारे में। इस शक्ति का नाम है शांत रहना या मौन रहना। दोस्तों, मौन रहना सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक पावर है, एक शक्ति है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग बेचैन हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और इसी जिज्ञासा में आपका प्रभाव बढ़ता है। सफल लोग, चाहे वो सीईओ हों, राजा हों या नेता, वो बेवजह बोलने की जरूरत महसूस नहीं करते। ये लोग शब्दों से ज्यादा मौन से असर डालते हैं, शांत रहने से असर डालते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो हर शब्द का महत्व होता है। इतिहास इसका गवाह है। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त को भारत का सबसे बड़ा शासक बनाया, उनकी ताकत तलवार से नहीं बल्कि शब्दों और शांत रहने की कला से आई थी। वो समझते थे कि जो अपनी बात पर नियंत्रण रख सकता है वो लोगों के दिमाग पर भी नियंत्रण कर सकता है। क्या आपने कभी किसी घबराए हुए व्यक्ति को देखा है? वो लगातार बोलता है, हर खाली जगह को शब्दों से भरने की कोशिश करता है। यह कमजोरी की निशानी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है उसे हर समय बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो केवल तब बोलता है जब जरूरी हो। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ पॉज। एक अच्छी तरह से लिया गया विराम या पॉज किसी भी कमरे को हिला सकता है। ध्यान दीजिए, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जल्दी नहीं बोलते, वो ठहराव लेते हैं। दे टेक अ पॉज, और फिर सटीक बोलते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। युद्ध में एक योद्धा अपनी तलवार को बिना वजह नहीं चलाता। वो देखता है, रुकता है और सही समय आने पर वार करता है। दोस्तों, बोलने की कला भी ऐसी ही होनी चाहिए। ज्यादा बोलने से ध्यान बढ़ जाता है, असर कम हो जाता है और आपके विचार बिखर जाते हैं। लेकिन जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी बात तीर की तरह सीधे असर डालती है। दोस्तों, शब्दों पर नियंत्रण इक्वल्स टू शक्ति पर नियंत्रण। अगर आप अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी छवि को, अपनी इमेज को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप शांत रहना, मौन रहना, इस आदत को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा सकते हैं। असली ताकत दी नहीं जाती, कमाई जाती है। यह धैर्य, समझदारी और अनुशासन से मिलती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर खामोशी को भरना जरूरी नहीं होता। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको कुछ कहना चाहिए तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, टेक अ पॉज, और खुद से पूछिए, क्या यह शब्द सच में जरूरी है? अगर नहीं तो चुप रहिए और देखिए कैसे लोग खुद ब खुद आपकी ओर ध्यान देने लगते हैं। जो अपने शब्दों को नियंत्रित करता है वही असली नियंत्रण रखता है।
तो ये था आज का वीडियो, द पावर ऑफ साइलेंस। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अपने साथियों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे पावर ऑफ साइलेंस से ही रिलेटेड एक अमेजिंग कहानी लेकर। यह कहानी शौर्य नाम के युवक की है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे शौर्य ने पावर ऑफ साइलेंस को अपने जीवन में अपनाकर वो मुकाम हासिल किया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।